हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा स्पेशल केस पढ़ेंगे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, जो हमें क्या बताता है कि जैसे जब हम ऑप्टिक्स या ऑसिलेशन जैसी कैलकुलेशन करते हैं और चैप्टर्स को पढ़ते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं, तब हमें इनकी क्या होती ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे और थोड़ा सा एंगल फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि एंगल कैसा ट्राइंगल में बनता है और उनका एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है, तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। मान लेते हैं आपके पास एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आप समझिए क्या है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये उसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। इज़ दैट क्लियर। अब मैं बोलूँ कि ये जो है ये कितना है, 30 डिग्री है। ये कितना है आपका, 30 डिग्री है। तो ज़रा समझिएगा, मैंने बोला साइन 30 डिग्री तो इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका जो फिज़िकल मीनिंग जो है वो ये है कि यदि मान लो किसी ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री का है तो उसके सामने परपेंडिकुलर बेस और एक हाइपोटेनियस होगी, तो उस कंडीशन में जो आपका अगर परपेंडिकुलर 1 होगा तो उससे डबल क्या होगा, आपका हाइपोटेनियस होगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट ये है। ठीक है, और उसी कंडीशन में यदि मैं आपसे बोलूं कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3/2 इस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर मैं बोलूं कि 30 डिग्री का एंगल है तो उस समय पर अगर बेस √3 है तो हाइपोटेनियस कितना होगा आपका, 2 होगा। मतलब ये जो है साइड के रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब ये रेशियो बता देते हैं साइड की कि उनकी वैल्यू कुछ इतनी आएगी इतने एंगल पर। तो ये हमारा ये क्या बताता है, नॉर्मल केस बताता है किसका, इनका रेशियो का। समझते हैं। अब यहाँ देखिए, एक्चुअल में हमने देखा होगा कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और वहीं पर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0 होती है। और इसके उल्टा यदि मैं बात करूं तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना। देखो, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं, फिर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन की तरफ मूव करेंगे। वो क्या है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, इस तरीके से समझिएगा। ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है, नॉर्मल सा, कोई दिक्कत नहीं है, एक सामान्य सा ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस। ये कुछ एंगल है हमारा, मान लेते हैं थीटा। ये कुछ एंगल है हमारा क्या, थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, समझिएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/H। यदि मैं ये थीटा बढ़ा दूँ, यदि मैं थीटा क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ, अब की बार यहाँ पर ला करके रख दूँ मैं ऐसा, इस तरीके से, तो आप देखो थीटा क्या हो गया है, बढ़ गया है। मतलब ये थीटा था, अभी थीटा 1 मान लो, तो थीटा 1 क्या है, थीटा से क्या है, बड़ा है। इस कंडीशन में क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया। तो आप समझिए बेस यहाँ पर छोटा होता जा रहा है, बेस कैसा हो गया, छोटा, और इसकी एंगल क्या होती जा रही है, आपकी बड़ी होती जा रही है। मैं बोलूँगा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू P/H ही है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ पर इसको और यहाँ कहीं तक ला लूँ ऐसा, तो लगभग क्या हो जाएगा, थीटा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लो इस वाली लाइन को बिल्कुल इसी के साथ ऐसा खड़ा कर दूं इस तरीके से, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में देखो, ये रेड वाला जो था अपना कलर तो वहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये जो हमारी पहली वाली लाइन थी ये परपेंडिकुलर, और उसी पर क्या आ गया, हाइपोटेनियस हो गया है। तो एक्चुअल में दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि साइन 90 जो होगा उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैं हाइपोटेनियस को भी परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 1। ये कारण है हमारा क्या, साइन 90 का 1 हो जाना। इस कंडीशन में साइन 90 में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और इसी केस को यदि मैं देखूँ, इसी केस में कॉस के बारे में देखूँ, cos 90, तो ज़रा ध्यान देना, cos 90 में क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ज़रा सोच के देखो, यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, एक्चुअल में ख़त्म ही हो गया यहाँ पर बेस, तो कितना हो जाएगा, 0 अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि 0। तो cos 90 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, 0 डिग्री, 0 माफ़ करना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 की 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा बेस के लिए भी प्रूफ किया जा सकता है
कैसे, इसी ट्राइंगल में देखा ज़रा, यही हमारा ट्राइंगल है, कोई तकलीफ़ है नहीं यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। इसमें हमारा ये एंगल मान लेते हैं अभी थीटा है, तो हम बात करते हैं कॉस थीटा इज़ इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैं इसे कम करते जाऊँ, अगली बार यहाँ पर ला लूँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, बेस तो सेम रहेगा पर हाइपोटेनियस पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाइपोटेनियस कुछ है, अगली बार जब एंगल हमारा थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, एंगल डिक्रीज़ होगा, उस कंडीशन में बेस अपॉन हाइपोटेनियस में हाइपोटेनियस की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अब मैं एंगल और छोटा करते जाऊँ, छोटा करते जाऊँ, छोटा करते जाऊँ, और अगर मैं बोलूँ कि भाई एंगल 0 कर दूँ, तो ये हाइपोटेनियस क्या होगी, इसके ऊपर आ जाएगी। तो इस कंडीशन में मैं बोलूँगा कॉस 0 डिग्री जो है उसमें क्या होगा, बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी। तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा भाई 1। इज़ दैट क्लियर। और इस कंडीशन में परपेंडिकुलर कितना होगा, 0, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा 0। तो भाई यहाँ पर साइन 0 कितना होगा, एकदम नॉर्मल सा 0, कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप एक बात ध्यान देना, ठीक है, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करता तो ये वैल्यू परपेंडिकुलर नीचे आ जाता, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कहाँ आ जाता, नीचे। अगर ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ऊपर के कोऑर्डिनेट में, यहाँ ध्यान देना, इस तरीके से अगर मैं ट्राइंगल यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ तो परपेंडिकुलर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर यहाँ बनाऊँ ट्राइंगल तो यहाँ परपेंडिकुलर कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। समझ पा रहे हैं ना आप। और इन केस में यहाँ पर बेस जो है वो नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर बेस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैंने आपको इसको पहले के एंगल में, पहले के ट्राइंगल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो बेस से रिलेटेड हमारा कॉस है और परपेंडिकुलर से रिलेटेड हमारा क्या है, साइन है। तो अगर ट्राइंगल ऊपर की तरफ बनता है तो वैल्यू कैसी रहेगी आपकी, +1 में आएगी। साइन की वैल्यू कैसी आएगी, +1 में। और अगर नीचे की तरफ रहेगा तो साइन की वैल्यू कैसी आएगी, -1 में। यहाँ माइनस का मतलब से डायरेक्शन है, अपर डायरेक्शन में है कि लोअर डायरेक्शन में है। और ऐसे ही कॉस यदि इस तरफ बनेगा, पॉजिटिव एक्स तरफ, तो पॉजिटिव रहेगा, और इस तरफ रहेगा तो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। समझ पा रहे हैं ना आप। तो अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं बोलता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। समझ में आ गया ना। हाइपोटेनियस कभी भी क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर किसी भी कंडीशन में वो क्या होगी, हमारी छोटी नहीं होगी, तो मतलब इसकी या तो इसके बराबर होगी या तो उससे बड़ी होगी। तो इसकी वैल्यू जो है, साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ध्यान रखना, -1 से कभी छोटी नहीं होगी और +1 से कभी बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना। एक्चुअल में हमने +1 निकाल चुके हैं, ये हमारा +1, ये +1 बताता है ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ क्या बताता है आपका, -1। ये कभी इस तरीके से नहीं हो सकता। ऐसे ही कॉस भी है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, +1। अगर इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो जो कॉस थीटा भी है हमारा, वो भी कभी क्या होगा, -1 और +1 से बड़ा नहीं होगा, सॉरी, -1 से छोटा और +1 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब होता है इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा पढ़ा सकते हैं। मतलब कि जो कॉस थीटा है वो -1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। यहाँ पर 1 जो है, वो जो कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ये इसका मतलब ये है। और ऊपर का मतलब भी वही है, ठीक है। और रही बात टेन की, टेन के बारे में सोचो ज़रा। टेन थीटा जो है, ज़रा अच्छे से समझना, टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको बढ़ाते जा सकते हैं ऊपर की तरफ, कितना ही बड़ा करेंगे तो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, नीचे तरफ लाएंगे तो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी आपकी, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में होगी, क्योंकि ऊपर तरफ भी कितना ही बढ़ाया जा सकता है तो इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, नीचे तरफ भी कितना लाया जा सकता है, ठीक है। और इसके उल्टे रेसिप्रोकल जो होंगे तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। रेसिप्रोकल करें, अगर पलटा देता हूँ इनको, कॉसेक थीटा बोल दूँ मैं, कितना बोल दूँ आपका, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, समझते हो ना आप। मतलब कभी 1 से छोटी नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी ही होगी। इज़ दैट क्लियर। मतलब ये हमारा क्या है, 1 के बराबर होगी या फिर 1 से बड़ी होगी, किसमें, कॉस में। इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, आपको समझना है। बेसिकली आपको इस पे और इस पे ध्यान देना है, इस पे के उल्टे तो फिर आपसे बन ही जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ इसकी cos 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो sec 30 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/p।
तो क्या होगा आपका समझ में आ रहा है ना। मतलब मैं बोलूँ आपसे कि H/P जो है वो कितना है 2 है, मतलब मिनिमम वैल्यू 2 है, मतलब 2 से तो आप समझ सकते हैं इसको। फिर अगर मैं कितना भी बराबर भी कर लूँ तब भी 1, मतलब 1 से छोटी नहीं होगी, हमेशा 1 से क्या होगी बड़ी ही होगी, या मिनिमम 1 के बराबर होगी कॉसेक की। फिर ऐसे सेक को कॉट के भी क्या कर सकते हो आप निकाल सकते हो। कॉट तो अपना tan का ही भाई है, तो वो उसी तरीके से फॉलो करता है, तो उसमें हमको दिमाग नहीं लगाना, सेक और कॉसेक में आप सोच सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या था ट्राइंगल का कंसेप्ट था। अब हम जाएंगे किसमें, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में। ये 10 चीज़ हो गई हमारे पास। अब हम क्या देखेंगे, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, स्मॉल एंगल क्या होगा हमारे पास, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब समझिए ज़रा क्या है ये। जैसे क्या होता है कुछ स्पेशल केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा को लगभग बराबर लिख सकता हूँ थीटा के। ये थोड़ा सोचने में अजीब सा लग रहा है, पर ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना, यही जो है हमारा क्या कहलाता है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन की सिचुएशन कहलाती है। इसका रीज़न क्या है और किस एंगल को कब हम ऐसा लिख सकते हैं, अब हमको सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, फॉर दिस इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो थीटा है शुड बी इन रेडियन, ध्यान देना। थीटा किस में होना चाहिए आपका, रेडियन में होना चाहिए, मतलब डिग्री में काम नहीं करेगा। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना, 1 डिग्री टू 5 डिग्री कैन बी कंसीडर्ड एज स्मॉल एंगल। ठीक है ना, अब आप ध्यान देना। ठीक है, इसको समझना कि साइन थीटा अगर साइन थीटा को हम लगभग थीटा के बराबर लिख सकते हैं कब, जब थीटा सिर्फ और सिर्फ किस में हो, रेडियन में हो। हिंदी मीडियम में की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में सारी चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, और अगर हमारा स्मॉल एंगल 1 to 5 डिग्री के बीच में हो तो हम उसे स्मॉल एंगल मान सकते हैं। पर अगर आपने डिग्री में रखे, ठीक है ना, डिग्री में रखे तो इसकी क्या हो जाएगी, एक समस्या आ जाएगी। जैसे सोच के देखो आप, मैं क्या बोलता हूँ, मैंने बोला भाई साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, तो इसको आप 2 थोड़ी लिख लोगे, क्यों, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक्चुअल में ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, रेडियन में होनी चाहिए। ठीक है, अब कैसे समझेंगे, मान लेते हैं बहुत छोटा सा एंगल है एक, ये हमारे पास क्या है, एक बेस है। ठीक है ना, इसमें ये हमारा परपेंडिकुलर है और ऐसा हमने क्या कर दिया मान लिया, तो ये एंगल बहुत ही छोटा है, इट इज़ स्मॉल एंगल। अब और पतला बना नहीं सकता क्योंकि चौक से बन नहीं सकता। स्मॉल एंगल मान लेते हैं कितना है, 1 डिग्री टू 5 डिग्री के बीच में हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये जो थीटा है हमने इसको मान लिया। तो यहाँ पर अगर मैं मिलता हूँ साइन थीटा इक्वलेंस कितना होगा थीटा, यदि मैं बोलूँ कॉस थीटा तो लगभग बराबर किसका होगा हमारे पास, इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। ठीक है ना, इससे लगभग 1 के बराबर हो जाता है। और ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करना है, इसको देखना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखो एक्चुअल में हमारे पास मान लो हमने साइन थीटा की जगह हमने एक साइन एक्स ले लिया। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 वट एवर यू आर वांट यू कैन से, इज़ दैट क्लियर। एक्स एक वेरिएबल है जहाँ पर हम इसकी कुछ भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो साइन जो आप पढ़ते हो वो डायरेक्ट ऐसा कोई नॉर्मल सा कंसेप्ट नहीं हो, सिर्फ वो ये है। ठीक है ना, इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला ये है, इसको लिखने के लिए हायर मैथमेटिक्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है समिशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल।
ये होता है क्या, साइन का फॉर्मूला। एक्चुअल में आप यहाँ थीटा लिख दोगे तो यहाँ थीटा आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये हमारा साइन का फॉर्मूला है। जहाँ पर ये फैक्टोरियल का जो साइन है आपका, ध्यान रखना, ये क्या है आपका फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है इस सिंबल का, जैसे मैं बोल दूँ फैक्टोरियल, इसको ऐसे शो करते हैं या फिर ऐसा एल से शो करते हैं। मैंने बोला एन फैक्टोरियल, तो क्या लगाऊंगा फैक्टोरियल एन या फिर फैक्टोरियल एन, ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, इसको फैक्टोरियल ही बोलते हैं। मैं बोलूँ कि फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब होगा 3 × 2 × 1, जिस नंबर से चालू हो उससे 1 तक पहुँचा दो, वो उसका फैक्टोरियल है। अगर मैंने बोला फैक्टोरियल 5, तो क्या बोलेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ में आना, कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इसको शो कर सकते हैं। ये हमारा फैक्टोरियल का मतलब है, ये हम बाइनोमियल थ्योरम में डिटेल में पढ़ लेंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ मूव कराते हैं। आगे की तरफ मूव कराने का मतलब ये है, इसको एक्सपांड करते हैं हम एक्चुअल में। तो क्या होगा हमारा साइन एक्स बराबर जो होगा वो एक्स माइनस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको हम एक्सपांड करते हैं। साइन एक्स को जो है उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। ऐसा हम इसको क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ये हमारा क्या है, वैल्यू का मतलब है। अब इसमें आप रेडियन रख सकते हो, जैसे 1 रेडियन, 0.2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, कुछ भी वैल्यू रख के जो आप निकालते हो ना, साइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, अप टू 90 डिग्री, 102 डिग्री, कुछ भी वैल्यू रखते हो ना, तो एक्चुअल में यहीं पर वैल्यू रख के क्या करते हैं, हम उसको निकालते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ भाई कि साइन जो है किसकी, इसकी बात करता हूँ मैं, 2 डिग्री। ध्यान रखना किसकी बात करो, साइन 2 डिग्री। तो 2 डिग्री को सबसे पहले रेडियन में बदल लेते हैं। तो 2 × रेडियन में बदलने के लिए क्या होगा भाई, π/180। π/180 होगा कि नहीं होगा, मतलब π/90। ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, π/90। तो मैं लिख सकता हूँ साइन π/90 जो है वो लगभग बराबर होगा किसके, π/90 के। अब π/90 एक बहुत छोटा नंबर है। कैसे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, डिवाइड करोगे तो 1 से बहुत छोटा आ जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो इसका कारण क्या है। मान लेते हैं x की वैल्यू 0.01 है, मान लेते हैं एंगल की वैल्यू कितनी 0.01 रेडियन के समथिंग हमने मान ली। तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हैं भाई साइन 0.01। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 0.01 माइनस 0.01 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस कितना हो जाएगा 0.01 की पावर 5 अपॉन कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। चलने देते हैं ऐसा। तो ये जो है हमारा 0.01 जैसे का तैसा रहेगा। अब यहाँ देखो इसकी पावर 3 करते बनती है ना आपको, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.000001 अपॉन 3 × 2 × 1 वेरी स्मॉल, प्लस इसकी देखो 0.00000001 अपॉन 5 × 4 × 3 × 2 × 1 माइनस सो ऑन। चलने देते हैं अपन इसको माइनस सो ऑन। अब सोचो ज़रा, अब की बार 7 आएगा, वो और छोटा हो जाएगा। इसमें 6 का डिवाइड करोगे और छोटा हो जाएगा, और इसमें 120 का डिवाइड करोगे और छोटा हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं इनको क्या करते हो, अगर आप इसमें सब्सट्रैक्ट करते हो तो ये इसको ख़राब करना ही है, और इसका कोई यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हायर पावर को कर देते हैं नेगलेक्ट। तो हमारे पास क्या बनता है, साइन 0.01 लगभग बराबर हो जाता है किसका 0.01 के। ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से कंसेप्ट हो गया, हमारा बेसिक सा कंसेप्ट था। ऐसे ही कॉस को लिख सकते हैं, ठीक है ना। कॉस को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, वही है हमारा फार्मूला, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 - 1 की पावर n x की पावर 2n अपॉन कितना हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है ये भी। तो इसको जब हम एक्सपांड करते हैं तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, cos x इज इक्वल टू 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस सो ऑन।
तो अगर हम रखेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाती हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं हम इसको। तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, हमको मिलता है कि cos x लगभग बराबर हो जाएगा किसके, 1 की। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि पहली वाली वैल्यू हमारे पास आती है। और tan निकालने के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। tan के लिए क्या इतना हो जाएगा, tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos। तो मतलब कि जो sin की वैल्यू होगी वही क्या होगी, tan की वैल्यू, क्योंकि 1 अपॉन में आ जाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, थीटा के। तो अब आप इस चीज़ को क्या करना है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन था। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का कारण भी आपके पास है और उसका रीज़न भी है, कैसे भी करते हैं वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये जेईई और नीट और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको क्या करना है, आपको समझना है। तो आप समझ सकते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में समझने के लिए sin x को लगभग x के बराबर लिखा जा सकता है, cos x को cos के बराबर 1 के बराबर लिखा जा सकता है, और tan x को tan के बराबर, सॉरी x के बराबर लिखा जा सकता है। इज़ दैट क्लियर? और कब, जब हमारा एंगल जो है वो किस में हो, रेडियन में हो, तभी काम करेगा, थीटा में काम नहीं कर, डिग्री में काम नहीं करेगा। समझ में आता है ना। तो ये तुम्हारा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन था। ये हमारा छोटा सा लेक्चर है जिसको क्या करना है, आपको समझना है और नोट करना है। अच्छे से नोट करिए, समझिए।